निकलना कितने मुबारक। कई दफा सहाबा ने या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, हमारी तश्कील नहीं हुई या हम अपने आज़ार की वजह से जो रह जाते हैं, तो निकलने वालों के तो बड़े दर्जात और अजर हैं, क्या हम इनके दर्जात को पा सकते हैं? इनफरादी तौर पर भी सवाल हुआ, मर्दों ने भी किया, औरतों की तरफ से सवाल आया, इज्तिमाई तौर पर भी सवाल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ कि जब वो अल्लाह के रास्ते में निकले तो तुम उस वक्त नमाज शुरू कर दो, और वो अल्लाह के रास्ते में निकले तुम रोजा शुरू कर दो। तो रोजा भी रखो और नमाज भी पढ़ो, और उनके वापस आने तक वो सफर हफ्तों का भी हो सकता है, वो सफर महीनों का भी हो सकता है, और वापस आने तक तुम नमाज और रोजे में रहो। तो क्या ये तुम्हारे लिए मुमकिन है? या रसूल अल्लाह, ये मुमकिन नहीं है, न इतना लंबा रोजा रख सकते हैं और न इतनी लंबी नमाज पढ़ सकते हैं। फरमाया मुमकिन भी नहीं, अगर कर भी लो तो मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें बताता हूँ कि उनके निकलने के अजर के 10वें हिस्सों को भी तुम नहीं पहुंच सकते। ये अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले ये फिजाओं की गुबार जो इन पर पड़ेगी, अल्लाह जहन्नम की आग को दरकिनार धुएं से भी अल्लाह महफूज फरमा लेंगे। और ये रास्ता कुर्बानियों वाला है, और कुर्बानियों और नागवारियों को बर्दाश्त करना, इस पर अल्लाह की तरफ से हिदायत के फैसले होते हैं। एक और हदीस जिसका मजमून यह है कि क़यामत में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि अल्लाह ताला उनको अपने अर्श के साए के नीचे मिंबरों पर बिठाएंगे, और वो अल्लाह के इस एजाज से बहुत खुश होंगे, और वो देखेंगे कि उनके मिंबर और अर्श के बीच में मुश्क के टीले बने हुए हैं, और कुछ देर बाद एक हवा चलेगी अर्श की तरफ से, क्या वो प्यारी और क्या वो अच्छी हवा होगी, वो उस मुश्क को उड़ाएगी। सबसे पहले उनके जिस्मों पर वो मुश्क गिरेगी और फिजा सारी मुश्क वाली हो जाएगी। ये इस एजाज से हैरान होकर फरिश्तों से पूछेंगे कि ये क्या माजरा है, हमारा ये एजाज किस लिए हो रहा है? वो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि तुम जो अल्लाह के रास्ते में निकलते थे और हल्की सी नागवारी के भाई गर्दो गुबार जम गया, अब नहाना है, साफ होना है और अपने मेल कुचेल को दूर करना है, का ये अल्लाह के रास्ते की वो गुबार है जिसको आज अल्लाह ने मुश्क बनाकर तुम्हारे जिस्मों पर डाला है। इसलिए भाई अल्लाह के रास्ते में निकलने की नीयत क्या हो, चाहे हम गश्त करें, चाहे हम आपस में सीखना सिखाना। एक आदमी पहली दफा निकला, कलमा नहीं आ रहा, वो कलमा सीख रहा है, और सीख इसीलिए रहा है कि अपना ईमान भी बन जाए, जिंदगी बन जाए, और इस कलमे को पूरी दुनिया में पहुंचाऊं। तो इसका हालांकि पिछली जिंदगी में वो कितना गाफिल के कलमा भी नहीं सीखा, लेकिन इसके कलमा सीखने का असर भी पूरी दुनिया के कोनों में पड़ेगा और क़यामत तक इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता और मेहनत है ही ऐसी अजीम जो अल्लाह ने नबियों को दी। इसलिए हमारी नीयत तो वही पूरी दुनिया की नहीं है, अल्लाह सारी इंसानियत को हिदायत दे दे और जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएं। ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा इस दीन पर हिदायत तो अल्लाह देंगे, वो अल्लाह के इल्म में है, लेकिन हम मुकल्लफ हैं, जिसे अल्लाह के रसूल सारे इंसानों की हिदायत के इंतहाई तलबगार थे और इसके लिए फिक्रमंद रहते थे। इसलिए भाई हमारे सीनों में भी जो दिल धड़के और उनमें जो गम हो, सारी इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह हिदायत देंगे। लेकिन इनकी नकलो हरकत से जिनको अल्लाह हिदायत देंगे, उनकी हिदायत पर आने का और उनके अपनी जिंदगियों में आमाल करने का, और फिर अल्लाह के रास्ते में निकलकर कुर्बानियां करने का और हिदायत का सिलसिला जो क़यामत तक मिलेगा, तो ये पहली जमात जो दरिया बनी है, अल्लाह सबको उनकी कुर्बानी और आमाल का पूरा सवाब देंगे, और इनमें से हर एक को अल्लाह उनकी सारी जिंदगियों का सवाब अता फरमा देंगे।